जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन बेहतरीन तरीके से शानदार टेक्निक के साथ और शानदार अप्रोच के साथ प्रैक्टिस सेट कराया जाता है बिहार सिविल कोड 2023 के लिए। जी बिल्कुल आप सही समझें, बिल्कुल एक झटके में हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाना बिल्कुल हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, अंत तक देखिएगा, है ना। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अंत तक देखिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, है ना। शानदार अप्रोच है और बिल्कुल ये हलवा गणित हो जाएगा, बिल्कुल हलवा आपके लिए। 100% ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पर चलिए। उससे पहले मैं कुछ आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि सब लोग लाइक कर देंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए आज का ये पहला सवाल जो बिल्कुल एक झटके में चटकाएंगे, बस देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा, थोड़ा सा भी आपको असुविधा नहीं होगा। देखो सवाल में बोला है कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। ठीक है, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 225 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, अब इसका ट्रिक देखिए, समझिएगा बात। 3 क्रमागत बोला है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है? तो कहेगा योग दिया है कितना बाबू? तो कहेगा 225 दिया है। 3 संख्या बोला है ना, तो 3 से इसमें भाग कर दिए। 3 से जैसे ही भाग करिएगा तो 75 आएगा। ये 75 जो है ये बेसिकली बीच वाली संख्या निकलती है। जिस योग में जितना क्रमागत संख्या बोले उससे भाग दिया जाए तो बीच वाली संख्या निकलती है। 3 क्रमागत बोला है ना, तो 3 संख्याओं में ये बीच वाली संख्या 75 होगी। इसका मतलब ये होगा कि इसके पहले एक संख्या होगी और इसके बाद भी एक संख्या होगी। और ये वैसी संख्या होगी जो 5 से विभाज्य हो। यहाँ बोला है 5 से विभाज्य, तो 75 का पहले संख्या क्या होगी? 70 होगी, जो 5 से विभाज्य होगी। और 75 के बाद संख्या कौन होगी जो 5 से विभाज्य होगी? वो 80 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बाबू? 80 हो जाएगी। और ये 75 तो 5 से विभाज्य है ही। ठीक है, बहुत शानदार। अब बोला है सवाल में कि उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या तीनों में कौन सी है? 80 है। 70, 75, 80 में सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? 80 होगी। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू? ऑप्शन डी हो गया। बड़ी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया और बिल्कुल आपको असुविधा नहीं होगी, बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बिल्कुल आसानी से इजीली हर क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं, दिक्कत होने वाली नहीं है। और आपके एग्जाम में बिल्कुल यही लेवल रहने वाला है। आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल मैं लेकर आया हूं और हर क्वेश्चन को बिल्कुल टिकली चटकाइएगा, बिल्कुल एक झटके में चटकाइएगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, है ना, अगला सवाल देखिए सवाल में बोला है कि 34 डिवाइड 17 इंटू 2 प्लस 4 है। इसका मान निकालना है। बेसिकली इसको बोर्ड मास को आपको फॉलो करना है, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास को आपको फॉलो करना है। इसमें डिवाइड को पहले किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करके। ठीक है, बहुत शानदार। तो पहले 34 में 17 से डिवाइड करेंगे, यानी 34 में 17 से भाग देंगे तो कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। इसी 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ देना है। तो 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 4। और 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। और यही आपके सवाल का सही आंसर होगा। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। और बड़ी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत मजा आने वाला है ना। कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, है ना, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जो भी आपके लिए यूनिक चीज दिखाई दे उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। देखिए सवाल बोला है कि 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस, ऐसे करके दिया है। ठीक है, बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, क्या इस फॉर्मेट में है क्या कि इनका अंतर अगर जब भी इस तरह दिखाई दे, 2 इंटू 3, फिर 3 आ जाएगा, 3 इंटू 4, फिर 4 यहाँ आ जाएगा, 4 इंटू 5, फिर 5 यहाँ आ जाएगा, 5 इंटू 6, इस तरह दिखाई दे, और उनके बीच का अंतर अगर ऊपर दिखाई दे रहा है, इनके बीच का अंतर कितना होगा? 1 होगा। 2 और 3 का अंतर कितना होगा? 1 होगा। क्या 1 ऊपर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है।
3 और 4 का अंतर कितना होगा, 1 होगा। क्या 1 ऊपर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। जब भी इस तरह हो तो इसका बड़ा ही शानदार ट्रिक है, इसका बड़ा ही शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है तो लिखिएगा 1/ft। 1/ft का मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, ये टेक्निक है, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप चटका सकते हैं। तो देखिए लिखिएगा 1 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ कितना दिया हुआ है तो कहिएगा 2 दिया हुआ है, माइनस 1 लास्ट टर्म यहाँ कितना है तो 10 है, यहाँ पर कितना है 10 है ना, तो नीचे 10 कर देंगे, बहुत शानदार। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, तो क्रॉस गुणा करके माइनस करिए, तो 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 10, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 2 जा 20। अब कैंसिल होगा 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, मतलब 2/5 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और बड़ी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया, चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, बहुत शानदार तरीके से आप चटकाइएगा। देखिए उससे पहले कुछ आपको याद दिला दूं कि अगर ये ट्रिक और कंसेप्ट सब समझ में आ रहा है बेहतर तरीके से तो सब लोग लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे, ताकि आने वाले अपडेट और आने वाले ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। आगे देखिए सवाल है, सवाल को चटकाते हुए चलेंगे। सवाल में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब किसका स्क्वायर रूट निकलेगा, मतलब नहीं निकलेगा। ये चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसका निकल जाएगा 32, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 32, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 26 होगा। और ये जो बी ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में 1089, इसका स्क्वायर रूट होता है 33। और ये डी ऑप्शन है 749, इसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसका मतलब ऑप्शन डी ही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो पूर्ण वर्ग नहीं है। ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, ये 749 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। बड़ी आसानी के साथ आपने चटका दिया, चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखिए अगला सवाल, सवाल में बोला है देखिएगा कि यहाँ पर 2 के पावर क्या दिया है, 2 के पावर 2x माइनस वाई, और बराबर में दिया है 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा ना, पावर को बराबर करेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया ना। अच्छा दूसरा दिया है यहाँ 2 के पावर x प्लस वाई और इक्वल टू दिया है 32। एक बात बताइए, इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए ना, यहाँ भी बेस सेम है तो पावर को सेम कर देंगे, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, बहुत शानदार। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वाई, ये प्लस वाई कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पर x और 2x मिलकर कितना हो गया तो कहेगा 3x हो गया, इक्वल यहाँ 4 और यहाँ 5 मिलकर कितना हो गया 9 हो गया। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, यानी x का वैल्यू हो गया 3। यही x का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 3 रखेंगे ना, 3 इधर आकर घट जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 2 हो गया। y का वैल्यू 2 हो गया। आपसे सवाल में पूछा है कि x इंटू वाई का वैल्यू निकालिए, x का मान 3 है, y का वैल्यू 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 ही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, जो बिल्कुल एक झटके में एक ही अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया ना, है ना। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए, है ना, ताकि इससे फायदा ये होगा कि जो भी यूनिक चीज दिखाई देगा आपको यहाँ से बहुत फायदा मिलने वाला है। बहुत ही बेहतर तरीके से आप चटकाइएगा, ठीक ना, बहुत शानदार। देखिए सवाल में देखिए, सवाल को बिल्कुल चटकाते हुए चलिए। देखो बोला है कि भिन्न 3/4 कोमा 9/3/4 दिया है ना, कोमा 9/10 दिया हुआ है और कोमा 15/16 दिया हुआ है। इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो जब भी HCF निकालना हो ना भिन्न का, तो ऊपर वाली संख्या को HCF निकाला जाता है और नीचे वाली संख्या को LCM निकाला जाता है। तो कैसे HCF निकलेगा, तो देखिए
क्या करिएगा, ऊपर वाला संख्या का एलसीएम एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 के टेबल में सब आएगा ना, तो एचसीएफ हो गया 3, बहुत शानदार। और नीचे वाला संख्या का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना होगा, आपको एलसीएम बता दूं कितना होगा, तो 80 हो जाएगा। 80 मतलब 80 हो जाएगा, 4 10 और कितना हो जाएगा, 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये 80 इसलिए बोल रहे हैं कि 80 में 4 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 10 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा और 16 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 80 और एचसीएफ हो गया 3, यानी 3/80 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। बड़ी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, बहुत आसान सवाल था, बिल्कुल बबुआ वाला सवाल था, बबुआ वाला, ठीक ना। देखो सवाल देखिए, इस सवाल को कैसे चटकाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये डबल जीरो, ये परसेंट का दुश्मन होता है डबल जीरो, कट गया, परसेंट का दुश्मन होता है डबल जीरो, कट गया, तो यहाँ हो गया 6 चौका 24 एक 25/4, 25/4 और इनटू के का मतलब होता है इनटू, यहाँ 16 है तो 16 हो गया, प्लस यहाँ भी जो यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह है ना, इस तरह लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 800 लिखा हुआ है ना, 800 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, डबल जीरो से ये परसेंट कट गया, तो 12 दूना 24 एक 25/2 हो जाएगा, और बगल में 8 है तो 8 लिख देंगे, बहुत शानदार। 4 से 16 कटेगा 4 बार में, तो 25 चौका 100 हो गया, ठीक है, प्लस 2 से काटिएगा 8, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो गया, और 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो कहेगा 200 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन बी हो गया। और बड़ी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली तरीके से चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आसानी तरीके से हर क्वेश्चन को चटकाते हुए चलिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो सवाल में बोला है कि एक कुर्सी की कीमत 500 रुपया है और इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो खरीदा कितना में है, तो कहेगा 500 में खरीदा हुआ है, बहुत शानदार। अच्छा 2 बार छूट दिया जा रहा है, तो 2 बार छूट दीजिएगा, तो मान लीजिए कि 100% अगर उसकी कीमत है, 10% छूट दीजिएगा, 10% तो कितना हो जाएगा, 90% में बिकेगा, कितना परसेंट में, 90% में, और 90% को हम लिख सकते हैं 90/100, ठीक है। अच्छा ये एक बार छूट दे दिया, फिर आपने एक बार और 10% छूट दे दीजिएगा, तो फिर से 90% में बेचिएगा, इसका मतलब फिर से 90% होगा इसका, तो 90 क्या हो जाएगा बाबू, 100 हो जाएगा ना, बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ से डबल जीरो से क्या करिएगा, टर्मिनेट करिए, फिर से डबल जीरो को क्या कर दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए, यहाँ हो गया कितना बाबू, तो कहिएगा 5 हो गया, और यहाँ हो गया 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर 81 में 5 से गुणा करेंगे तो 8 × 40 हो जाएगा, अब 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 405 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन हो गया बाबू, ऑप्शन हो गया बी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटकाते हुए चलिए, आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए सवाल में बोला है कि एक वस्तु को 18,450 रुपया का बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है, अगर 50% लाभ प्राप्त करना हो तो उसे कितना में बेचना पड़ेगा। तो देखिए बेसिकली सीपी को हम मान लेते हैं 100%, कितना मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, ठीक है। एक बात बताइए, अगर कोई किसी वस्तु की कीमत अगर 100% है और उसमें अगर 50% की छूट दीजिएगा तो कितना में बेचिएगा, तो कहिएगा 50% में बेचेंगे, और यही 50% का वैल्यू सवाल में कितना दिया है, तो कहिएगा 18,450, बहुत शानदार। अब देखिए, अब अगला बात सीखिए, अगला बात क्या है कि अब बोला है कि अब उस वस्तु को जो 100% था, जिस वस्तु की कीमत, अब कहा इसने कि अब हम 50% बढ़ा कर बेचेंगे। अब इसने क्या कहा, पहले तो 50% छूट देकर बेच दिया, मतलब हानि, घाटे पर बेच दिया, 50% की हानि पर बेच दिया। अब इसके दिमाग में आया कि हमको हानि हुई है, तो अब इस वस्तु को हम 50% बढ़ा कर बेचेंगे। 50% बढ़ाकर, तो 100 में अगर 50 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 150% का वैल्यू निकालना है। अब एक बात बताइए, 50 से 150 पहुंचने में कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो कहिएगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इधर 3 से मल्टीप्लाई करिएगा
तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 0, 3 पचे 15 हो गया, एक कैरी हो गया, 4 3 12, एक 13 हो गया, एक कैरी हो गया, और 18 3 54, 54 एक 55 हो जाएगा, यानी 55,350 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिल्कुल एक झटके में और एक ही ट्रिक के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया ना। देखिए मैं आपको बता दूं कि हर चैप्टर से मैंने सवाल लिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बिल्कुल आप एक झटके में चटकाइएगा। ये सब वे क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम का पार्ट बनेगा, ये वही लेवल है जो आपके एग्जाम में पूछने वाला है, बिल्कुल सेम पैटर्न है आपका, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित सवाल है। देखिए सवाल में बोला है कि 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है। यदि सभी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये पूछ दिया है। देखिए इसका बड़ा ही शानदार ट्रिक है और बड़ा ही जानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए कभी भी कितनों संख्याओं का औसत दे दे, कभी भी कितनों संख्याओं का औसत दे दे, तो औसत यहाँ दिया है 18 दिया है। कभी भी कितनों संख्याओं का औसत दे दे तो क्या करिए, उसमें पूछ दे कि नया औसत क्या होगा। उसमें कहेगा कि उस सभी संख्या में 2 से विभाजित किया जाए, चाहे 2 से गुणा किया जाए, 2 से भाग किया जाए, 2 जोड़ा जाए, 2 घटाया जाए, चाहे 3 जोड़ा जाए, 3 घटाया जाए, 3 से विभाजित किया जाए, इस तरह का पूछ दे। अगर कह दे कि नया औसत कितना होगा, कि नया औसत कितना होगा, तो उसका बड़ा ही शानदार ट्रिक है, बड़ा ही शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखिएगा, बड़ा शानदार क्या ट्रिक है। तो देखिए जब भी कह दे कि किसी संख्या में, है ना, मतलब किसी संख्याओं का औसत दे दे और बोल दे कि प्रत्येक संख्या में हम 2 से विभाजित कर दे, चाहे 2 से गुणा कर दे, जो कह रहा है वो कर दीजिए इसी औसत में, पुराना वाला औसत में जो कह रहा है वही कर दिए। तो बोला है कि 2 से विभाजित करने को बोला है, तो इसी में 2 से विभाजित कर दिए, पुराना वाला में, नया औसत निकल जाएगा। 2 से भाग दीजिएगा 18 में तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी। बोलिए है ना शानदार ट्रिक, है ना मज़ेदार, बहुत मज़ेदार ट्रिक है। बस नोट्स बनाते चलिए, कॉपी और पेन के साथ नोट्स बनाते चलिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाला नहीं है, यकीन मानिए, भरोसा करिए, ठीक ना। देखिए आगे बोला है समझिएगा कि किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है। कोई क्लास है जिसमें छात्रों का यानी बॉयज और गर्ल्स मिलाकर टोटल है 55 विद्यार्थी। टोटल कितना बच्चे हैं, 55 है। अच्छा उनके छात्र और छात्राएं यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 5:6 दिया हुआ है, ठीक है। 5 रेशियो क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। और दोनों को मिलाकर 55 है, यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलाकर यहाँ कितना यूनिट है, तो कहेगा 11 यूनिट है। बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलाकर कितना यूनिट है, तो कहेगा 11 यूनिट है। और यही 11 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है, दोनों का योग कितना बाबू, तो कहेगा 55 दिया हुआ है। यही 11 यूनिट का वैल्यू सवाल में कितना दिया है, तो कहेगा 55 दिया हुआ है। 11 से 55 को काटिए तो एक बार में ये कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में 5 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में 5 हो गया। तो बोला है छात्राओं की संख्या बताइए, तो छात्र कितना है, तो बॉयज और गर्ल्स मिलाकर है ना, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर है, तो बोले छात्राओं का, छात्राओं मतलब गर्ल्स का पूछा है, किसका पूछा है, गर्ल्स का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, गर्ल्स कितना है 6 यूनिट है, तो 6 पचे हो गया 30, कितना हो गया 30। उस कक्षा में यानी उस क्लास में है ना लड़कियों की संख्या कितना है, 30 है। उस क्लास में लड़कियों की संख्या कितना है, 30 है। और बड़ी आसानी के साथ आपने आंसर क्या कर दिया, चटका दिया ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आराम से चटकाते हुए चलिए, आपको थोड़ा सा भी समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है, बहुत शानदार। देखो सवाल में बोला है, सवाल में कि 500 लीटर के दूध के घोल में है ना 40% दूध है, कितना और दूध मिला दिया जाए ताकि इस घोल में दूध की मात्रा 60% बन जाए। समझिए बात, देखो टोटल 500 लीटर दूध है, टोटल कितना है 500 लीटर दूध है, उसमें कुछ पानी है और कुछ दूध है, कुछ पानी है और कुछ दूध है, मतलब यहाँ हो गया मिल्क
और यहाँ हो गया वाटर, जिसमें से 40% क्या है बाबू, 40% आपका मिल्क है, तो जाहिर सी बात है कि 60% क्या होगा, तो कहेगा वाटर रहेगा। ठीक है। अच्छा, इस 500 का 40% कितना होगा, तो कहेगा 200 होगा। अच्छा, इस 500 का 60% कितना होगा, तो कहेगा 300 होगा। यानी उस टैंकर में 200 लीटर मिल्क है और उसमें 300 लीटर क्या है बाबू, पानी है। ठीक है। अब बोला है कि इसमें कितना और दूध मिलाया जाए, इसमें कितना और दूध इसमें ऐड कर दिया जाए कि 60% दूध की मात्रा बन जाए। 60% दूध की मात्रा बन जाए तो जाहिर सी बात है कि अगर 60% दूध बनेगा तो 40% क्या रहेगा, पानी रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या करिए कि यहाँ से काट दीजिए 20 से काटिएगा तो 3, 20 से काटिएगा तो 2। अब बोला है एक बात बताइए, बोला है कि इसमें कितना और दूध मिलाया जाए। क्या बोला है, दूध। इसमें दूध मिलाने की बोला है, तो एक बात बताइए, मिल्क दूध मिलाने की बात हो रही है, तब पानी में कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं फर्क है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए उस टैंक में आप मिला रहे हैं क्या बाबू, दूध मिला रहे हैं, पानी में कोई पानी नहीं मिलावट हो रही है। यानी पानी जितना पहले था उतना पानी अभी भी रखना पड़ेगा। तो देखिए ना, यहाँ पानी वाटर पहले 300 है, तो इस 2 को भी 300 बनाना पड़ेगा ना। तो 2 को 300 बनाने के लिए 150 से गुणा करना पड़ेगा इस रेशियो में। तो 150 से करिएगा तब 15 × 45 450 हो गया, और यहाँ हो गया 15 दूना 30 यानी 300 हो गया। हो गया ना। अब समझिए, आराम से सीखिए। अब देखिए ना, पहले भी पानी 300 था, अभी भी पानी 300 हो गया। पहले भी पानी 300 था, अभी भी पानी 300 हो गया। पहले दूध 200 लीटर था, अब दूध 450 लीटर हो गया। तो बताइए कितना अधिक मिलाया गया है दूध, तो कहिएगा 250 लीटर मिलाया गया है। क्यों, क्योंकि पहले 200 लीटर था, अब 450 हो गया, तो 250 लीटर मिलाया गया है। और क्या ऑप्शन हो गया, कौन सा, ए ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया बाबू, ऑप्शन ए हो गया, जो आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आसानी से सवाल आपने चटका दिया। आगे देखिए, सवाल सब एग्जाम ओरिएंटेड है, बस देखते रहिए, है ना। देखिए सवाल में बोला कि आर है और ए से, ठीक है जी, आर है और ए से इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 11:17। इनके वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 11:17 दिया है। बोला 11 बरस पहले उनकी आयु का अनुपात 11 रेशियो कितना हो जाएगा, तो कहेगा 20 हो जाएगा। कितना बरस बाद, तो ऊपर वाला प्रेजेंट रेशियो है और नीचे वाला 11 बरस पहले है, माइनस दे रहा है मतलब पहले, 11 बरस पहले का है। ठीक है। सवाल में बोला है कि आर की वर्तमान उम्र बताइए। अब एक बात बताइए, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि पहले 11 यूनिट था, अब 11 यूनिट अभी भी है। यहाँ पहले एस का 17 यूनिट है, अब 20 यूनिट है, मतलब इसमें कुछ बैलेंस सही नहीं है, बैलेंस सही नहीं है। यहाँ अंतर 0 का है, यहाँ अंतर 3 का है, कुछ बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, बराबर अंतर करने के लिए हम रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा, 11 और 20 में 9 का अंतर है, 11 और 17 में 6 यूनिट का अंतर है। तो 9 और 6 को हम बैलेंस करके बराबर करेंगे। तो 9 और 6 को बराबर करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 9 का एलसीएम आपको होगा 18। यानी 6 को 18 बनाने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 9 को 18 बनाने के लिए नीचे वाला में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कर दीजिए, तो 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो गया, बहुत बढ़िया। 17 में 3 से गुणा करेंगे तो 17 × 3 = 51 हो गया। 11 में 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 हो गया। 20 में 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूना 40 हो गया। ये ऊपर वाला प्रेजेंट एज है और नीचे वाला 11 बरस पहले का है, यहाँ दिया हुआ है, दिया ना, बहुत शानदार। अब बताइए यहाँ कितने बरस का अंतर है, 11 यूनिट का। यहाँ भी कितना का अंतर है, 11 यूनिट का। और यही 11 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 11 बरस पहले। कितना दिया है, 11 बरस पहले। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो गया तो सवाल में बोला है आर की वर्तमान आयु। तो यही तो ऊपर वाला प्रेजेंट एज है आर का, और ये एस का। तो आर का पूछा है, तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 1, तो 33 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 33 से रहेगा, 33 रहेगा। और क्या, आर जो है अभी 33 ईयर्स का है, यानी ऑप्शन बी हो गया। आर जो है अभी 33 ईयर्स का है, यानी ऑप्शन कौन हो गया बाबू, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू, बी हो गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आसानी से हर क्वेश्चन को, है ना, आसानी से हर क्वेश्चन को चटकाते हुए चलिए, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो
सवाल में बोला है कि एक व्यक्ति 900 मीटर चौड़ी सड़क को 120 सेकंड में पार कर लेता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए बेसिकली आप स्पीड बराबर क्या होता है तो कहिएगा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है तो कहिएगा 900 दिया हुआ है 900 मीटर। टाइम कितना है तो कहिएगा 120 मीटर सेकंड लग रहा है। इसका मतलब ये जो आया स्पीड ये मीटर प्रति सेकंड में आया, 10 से 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ काटेंगे कितना से 3 से तो 30 बार में, 3 से 4 बार में, यानी 30/4 आ गया। ये किस में आया तो कहिएगा ये आया है आपको मीटर प्रति सेकंड में, जबकि आपको निकालना है किलोमीटर प्रति सेकंड में। तब मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति सेकंड में 18/5 से गुणा करके बदल देंगे। तब 5 से काटेंगे 30 को तो 6 बार में, और 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में, और 2 से काटेंगे 18 को 9 बार में। तो 9×3 हो गया कितना बाबू 27, 27 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी हो जाएगा, जो बड़ी आसानी से बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू चटका दिया ना, बिल्कुल एक झटके में। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आसानी से चटकाते हुए चलिए। देखिए आगे देखिए अगला सवाल बोला है ना, बोला है ए एक काम को 36 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में उसे पूरा करने में सक्षम होंगे। देखिएगा यहाँ पर ए किसी काम को 36 दिन में करते हैं, ठीक है, और बी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, है ना। ए किसी काम को 36 दिन में करते हैं और बी उस काम को 12 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है तो एलसीएम 36 और 12 का एलसीएम कितना होगा तो कहीं 36 होगा, ठीक है। बहुत शानदार। अगर 36 व्यक्ति 36 काम करना है तो एक दिन में कितना काम होगा, एक काम होगा। अच्छा 12 से 36 में भाग देंगे तो 3 होगा, यानी 3 यूनिट काम होगा। करना किसको है तो कहेगा दोनों को करना है, ए और बी को दोनों को करना है। टोटल काम कितना है तो कहेगा 36 से। टोटल काम यहाँ कितना है 36 से। करना किनको है ए और बी को। ए की क्षमता क्या है 1 है, बी की क्षमता कितना है 3 है, तो दोनों मिलाइएगा तो कितना होगा 4 क्षमता हो जाएगा। 36 काम को 4 क्षमता से करिएगा तो कितना दिन में काम हो जाएगा तो कहेगा 9 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। 9 डेज में पूरा का पूरा काम क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। आसानी से आप चटका सकते हैं, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन डी हो गया, है ना। ऑप्शन डी से आप इस क्वेश्चन का आंसर सटीक चटका सकते हैं, है ना। बहुत शानदार। आगे देखिए सवाल बहुत आसान है क्योंकि आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो सवाल में बोला है कि एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी। देखिए डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 116 किलोमीटर प्रति घंटा, किसमें है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि मीटर में आंसर दिया है सब जगह। तो मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा बाबू गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया स्पीड। और फिर टाइम है इंटू में, तो टाइम कितना है 18 सेकंड है, तो 18 से गुणा कर देंगे। और क्या, अब देखिए 18 और 18 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 16×5 हो गया 80 हो गया, और 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 580 मीटर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी हो जाएगा, जो बड़ी शिद्दत से और बड़ी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को एक झटके में चटका दिया। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल भी आपका बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो सवाल में बोला है कि 3500 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना 16% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से निवेश किया गया है, ठीक है। बोला है कि 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। देखिएगा, देखो एक बात बताइए कि ब्याज कितना मिला है 16%। ब्याज कितना दिया जा रहा है 16%। कितना वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना मूलधन है तो कहेगा 3500 मूलधन है, तब 3500 लिख दीजिए, ठीक है। ये निकल जाएगा आपको ब्याज, एसआई निकल जाएगा। P इंटू आर इंटू टाइम होता है ना, बहुत शानदार।
अब देखिए ये परसेंट से डबल जीरो मार देगा, परसेंट से डबल जीरो का दुश्मन होता है। तब देखिए यहाँ पर हो गया कितना, तो यहाँ पर आप क्या करना है कि आपको सबसे पहले 16 है तो 16, आप 35 में 3 से गुणा करिए, तब 35 यहाँ हो जाता है 105। अब 16 में 105 से गुणा करना है तो 16 पच्चीस 80 हो गया, और 16 एकम 16, 1680 हो गया। कितना हो गया बाबू? 1680। आपको निकालना है अमाउंट, क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल में एसआई जोड़ दीजिएगा, यानी साधारण ब्याज जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट निकल जाएगा। प्रिंसिपल कितना है तो कहेगा 3500 है प्रिंसिपल। एसआई कितना है तो एसआई आया है कितना बाबू? तो कहेगा 1680 आया है। कितना आया बाबू? 1680 आया है। दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ 80 हो गया, 6 5 11 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5180 हो गया। आपके सवाल का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। कौन हो गया बाबू? ऑप्शन सी हो गया, जो बड़ी आसानी के साथ आपने क्या कर दिया बाबू? चटका दिया। क्या कर दिया बाबू? चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिए आगे सवाल, देखिए अगला सवाल देखिए। देखिए बोला है कि 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 10,176 रुपया है, तो निवेश की गई राशि क्या होगी? समझिएगा, निवेश की गई राशि मतलब प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम 100 यूनिट मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 100 यूनिट मान लेते हैं। 2 वर्ष का निकालना है तो इस तरह हम डायग्राम बनाते हैं। 2 साल का, ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया ना। अब देखिए एक बात बताइए, 12% का ब्याज लग रहा है तो इस 100 का 12% कितना होगा? तो कहेगा 12 होगा। यहाँ भी 12 होगा। क्यों? क्योंकि पहला रो जो होता है दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। अब एक बात बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। यहाँ तो 12 रुपया ब्याज लग गया, फिर इस 12 पर अगले साल जाने के लिए, दूसरे साल में जाने के लिए फिर इस 12 पर 12% का ब्याज लगेगा। तो 12 का 12% हो जाता है 1.44। कितना हो जाता है? 1.44 हो जाता है, क्योंकि 12 का 12% निकालिएगा, 12 का 12% तो इस तरह निकालिएगा। 12 पर हाँ 144, 144 में 100 से भाग देंगे तो 1.44। बहुत शानदार। अब बेसिकली आपको चक्रवृद्धि ब्याज होता कौन है? तो पहला रो और दूसरा रो मिलाकर होता है। ये वाला और ये वाला, ये तीनों बात मिलाएंगे, ये वाला और ये वाला तीनों जोड़िए तो 12 बरा 24 एक 25 हो गया, यानी 25.44 पर 25.44 आपके हिसाब से इतना यूनिट है, और सवाल के हिसाब से बोला है इतना। सवाल के हिसाब से बोला है इतना। कितना बाबू? इतना। ठीक है, 10,176। अब देखिए, अब 25 चौका 100, ये 4 गुना दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है, ये इसका 4 गुना दिख रहा है। पहले सबसे पहले ये दशमलव हटेगा, दशमलव हटेगा तो 2 अंक है ना, तो इधर 2 जीरो आ जाएगा, इधर 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका 4 गुना ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है, और डबल जीरो है तो डबल जीरो। इसका मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू 400, 1 यूनिट का वैल्यू 400। आपको निकालना है निवेश की गई राशि मतलब प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल कितना यूनिट है? तो कहेगा 100 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 400 तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। 400 में 100 से गुणा कर देंगे और क्या, 40,000 हो गया। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन सी हो गया। हो गया ना? बड़ी आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को चटका रहे हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है, यकीन मानिए, है ना। इसीलिए मैंने बताया था कि कॉपी पर पेन और लेकर बैठिए, कॉपी और पेन लेकर और कॉपी पर नोट डाउन करते चलिए, आपको असुविधा नहीं होगा। क्योंकि जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आए तो चटका दे बिल्कुल एक झटके में। इस तरह आपके साथ होना चाहिए, है ना, तब जाकर एग्जाम हॉल में आप परफॉर्म कर पाइएगा बेहतर तरीके से। देखो बोला है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है यदि इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और इसका एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। देखिए आयत का विकर्ण होता कितना है? अच्छा, आयत का विकर्ण दिया कितना है? क्वेश्चन में तो कहेगा 25 दिया हुआ है। अच्छा, आयत का विकर्ण होता कितना है? तो कहेगा एल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, यानी लंबाई एक्स स्क्वायर प्लस चौड़ाई एक्स स्क्वायर। कितना दिया है? 25 दिया है। ठीक है, अच्छा दोनों तरफ वर्ग कर दें, इधर भी पावर 2 कर देते हैं रूट हटाने के लिए, इधर भी पावर 2, इधर रूट करेंगे तो ये पावर 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो एल एक्स स्क्वायर, तो एल एक्स स्क्वायर मतलब एल एक्स स्क्वायर एक लिख देते हैं आप, प्लस बी के जगह पर 24 लिख देते हैं, तो 24 का एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक भुजा 24 दिया है सवाल में, तो कोई भी ले सकते हैं आप। एल के जगह पर भी 24 लिख सकते हैं या बी के जगह पर, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब बराबर 25 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 625। अब देखिए ना, एल एक्स स्क्वायर
बराबर 625 और ये 24 के स्क्वायर 576 होता है, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 576 हो जाएगा ना, बहुत शानदार। तो यहाँ से एल एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब घटाइए 15 में से 6 गया 9 और यहाँ 11 में से 7 गया 4 हो जाएगा 49 हो गया। तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि एक स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर में हो जाएगा और 49 का वर्गमूल हो जाएगा, एक स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना एक स्क्वायर रूट। अब आप बता सकते हैं कि एक इसमें पूछा कि एरिया बताइए, एरिया। अब एक बताइए, एक भुजा 7 हो गया ना, और दूसरी भुजा मान लीजिए बी के जगह पर यहाँ हमने क्या रखा था 24 रखा था, तब बी के जगह पर 24 है। अब बताइए ना एरिया निकालना है, आयत का एरिया क्या होता है, तो कहेगा एल इंटू बी। एल के जगह पर आपका 7 दिया हुआ है, यहाँ पर आया है, और बी के जगह पर 24 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था, तो यहाँ 7 चौका हो गया 28, 2 कैरी, और 7 दूना 14, 14 2 16 हो गया। 168 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन डी है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन डी है, जो बड़ी आसानी के साथ आपने एक झटके में और एक ही अप्रोच के साथ आपने इसको क्या कर दिया बाबू, चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल भी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बोला है एक 6 मीटर लंबाई 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए, सबसे लंबी, है ना। ये बेसिकली एक क्यूबॉइड है, यानी घनाभ है, ये इस तरह का घनाभ है ना, ये इस तरह का क्या है बाबू, घनाभ है, ठीक है, बहुत सुंदर, इस तरह का घनाभ है। तो बोला है कि इसका सबसे बड़ा जो है, मान लीजिए कि इसको अगर ऐसे हम बना दे, ऐसे तो सबसे बड़ा छड़ कैसे रख पाइएगा, आप ये बताइए कि ऐसे रख पाइएगा कि ऐसे रख पाइएगा कि ऐसे कॉर्नर, तो कहिएगा कॉर्नर पे रखेंगे ना, कोने पर, तो सबसे बड़ा छड़ रख सकते हैं। और ये कोने को हम विकर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, विकर्ण कहते हैं। और ये घनाभ का विकर्ण होता है क्या बाबू, तो कहिएगा रूट अंडर एल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए एल बोले तो एल का मतलब 6 है तो 6 का एक्स स्क्वायर, बी का मतलब 8 है तो 8 का एक्स स्क्वायर, और एच का मतलब 20 है तो 20 का एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 का एक्स स्क्वायर 36 और 8 का एक्स स्क्वायर 64 और 20 का एक्स स्क्वायर 400। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 64 और 36 मिलकर 100 हो गया, 100 में 400 जोड़ेंगे तो 500 हो गया, और 500 को हम 10√5 लिख सकते हैं, 500 को 10√5 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन डी हो गया। कौन हो गया बाबू, ऑप्शन डी हो गया। बड़ी आसानी के साथ ऑप्शन डी को आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, ऑप्शन डी के साथ ये आंसर जाएगा, ठीक है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन, आप बिल्कुल एक झटके में चटकाते हुए आगे बढ़िएगा। देखिए सवाल में बोला है आगे कि x प्लस 1/x का वैल्यू 2 दिया है, और कह दिया है कि x के पावर 12 माइनस 1/x के पावर 12 का वैल्यू निकालिए। बहुत शानदार ट्रिक है, बड़ा ही जबरदस्त ट्रिक की सहायता से आप चटका सकते हैं। देखिए इस तरह का सवाल मैंने कई बार बताया है। देखिए बोला है कि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है। अब या तो आप x का वैल्यू निकालिए, इसको भिन्न का जोड़ करके, तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, 2 पेज में जाएगा, यकीन मानिए। इस सवाल को बनाइएगा तो 2 पेज में जाएगा, कैसे चटकाइएगा एक झटके में, तो क्या करिए कि इस x की जगह पर कुछ एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए जैसे 1 यहाँ भी 1 हमने मान लिया, 1 मान कर देखते हैं कि इसको कैलकुलेट करने के बाद ये 2 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ x जगह पर हमने 1 एज्यूम किया, यहाँ भी 1 एज्यूम किया, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा ना, और 2 ही इधर आया है रिजल्ट। इधर क्या दिया है रिजल्ट के रूप में, 2 दिया हुआ है, इसका मतलब x बराबर 1 सेटिस्फाइड कर गया। x बराबर 1 क्या सेटिस्फाइड कर गया, 1 सेटिस्फाइड कर गया, इसका मतलब x बराबर 1 इसमें रख देंगे, x बराबर 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 के पावर 12 माइनस 1 बाई यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 के पावर 12, 1 के पावर 12 का मतलब 1 हुआ, 1 के पावर 12 का मतलब 1 हुआ, यहाँ भी 1 के पावर 12 का मतलब 1 हुआ, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 होगा, इसका मतलब 1 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया, जो बड़ी आसानी के साथ आपने एक झटके में चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। ये देखिए इसका भी आंसर बड़ा ही बेहतरीन है। देखो बोला है कि 7 11, यहाँ सीरीज दिया है 7 11 15 19 ऐसे करके डॉट डॉट में बोला कौन सा पद 111 है, तो लास्ट टर्म मान लेंगे 111, लास्ट टर्म क्या मान लेंगे 111। यहाँ n का मान निकालना है, बोला कि कौन सा पद 111 है, मतलब n का वैल्यू निकालना है, nवां पद निकालना है, ठीक है। बहुत शानदार। अब इसका ट्रिक बड़ा मज़ेदार है, इसका ट्रिक बड़ा मज़ेदार है। ये होता क्या है
कि इसका अंतर देखिए 11 और 7 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। अच्छा 15 और 11 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। 19 और 15 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। मतलब सबका डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस समान है। इसका मतलब डी का वैल्यू यहाँ पर 4 दे दिया है। ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा ये प्रथम पद कहलाता है, ये 7 जो कहलाएगा प्रथम पद, मतलब ए का वैल्यू 7 है। ठीक है, आइए लास्ट टर्म कहलाएगा ए एन। क्या कहलाएगा, ए एन। अब देखिए इसका ट्रिक देखिए, एन का वैल्यू निकालने का क्या करिएगा, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिएगा। 111 में से 7 घटा देंगे तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, तो कहेगा 4 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद कॉमन डिफरेंस से भाग देंगे, नीचे डिफरेंस से भाग देंगे। डिफरेंस कितना आया है, 4 आया है, 4 से भाग देंगे, आप +1 जोड़ देंगे, एक ही झटके में आंसर हो गया, एक ही झटके में। अब 4 से काटिए तो 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, अब +1 जोड़ना है तो कितना हो गया, 28 हो गया। यानी 28वां पद जो होगा वो 111 होगा। कहाँ है, तो ऑप्शन एरर है। ऑप्शन क्या है बाबू, एरर है। या फिर से मिला लीजिए एक बार, 111 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, तो 104 होगा। डिफरेंस कितना है, 4 का है। 4 दूना 8, 4 सत्ते 28 हो गया। 27 और 1 मिलकर 28 होगा। आंसर आपका 28 होगा। ऑप्शन एरर है। आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 128 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आज का बस इतना ही सवाल था, है ना। और अगर पसंद आया होगा, रियली में आपको लगा होगा कि ना बेहतर तरीके से हम सीखे हैं आज, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे, ताकि आने वाले अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।